जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज इंशाल्लाह हम आपको मदीना दिखाएंगे और मेरे साथ जो हैं ये मेरे लंगोटिए भी हैं, मेरे कज़न भी हैं। ये मदीना में इधर ही होते हैं, मस्जिद नबवी के अंदर इनकी जॉब है। तो आज एक डिफरेंट अंदाज के साथ हम मदीना देखेंगे। ताहिर भाई हमें लेकर चलेंगे, इंशाल्लाह आपको भी दिखाएंगे। जी तो जनाब ये है मस्जिद उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और यहाँ पे वो ईद नमाज़ पढ़ाते थे। अभी ये मस्जिद जो है वो कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद है, और लेकिन बड़ी हिस्टोरिकल है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह जहाँ पे भी ये तख्ती लगी होगी तो इनका कल्चरल हेरिटेज होगा। ये हज़रत उमर की मस्जिद है, उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। यहाँ पे वो ईद नमाज़ पढ़ाते थे। ये फंदक उस्मान बिन अफ़ान होटल है जी। ये आपको इसका मैं नाम पढ़ाता हूँ। ये देखें जी, फंदक वक़फ़ उस्मान बिन अफ़ान। ये आज भी 1400 साल से लेके अब तक जो है वो हज़रत उस्मान के नाम पे करंट अकाउंट के अंदर इस होटल की मलकीती जो है ना वो रेंट जा रहा है, और वो सारा सदका होता है। अब अंदाज़ा करें जी 1400 साल बाद भी। अस्सलाम वालेकुम जी। एक और ये मस्जिद आपको दिखा रहा हूँ। ये ग़ज़वा ओहद की तरफ जाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे पड़ाव किया था, यहाँ पे रुके थे, और यहीं से जो अब्दुल्ला बिन उबई था मुनाफिक, वो 1000 में से 300 लश्कर को वापस ले गया था मदीने की जानिब, कि वहाँ पे औरतों का और जो है ना बच्चों का जो है ना उनका दिफा करना है ग़ज़वा ओहद की तरफ जाते हुए। तो ये एक पॉइंट था, मैंने कहा आपको दिखाऊं। आगे चलते हैं जी। जी तो जहाँ पे ये जो अज़ान ख़त्म हुई है, ये मस्जिद बनी हारसा है। इसको मस्जिद इस तरह भी कहते हैं क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा ओहद के बाद उन्होंने यहाँ पे आराम फरमाया था। जनाब तो ये है जी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वाला, और ये ओहद जो है ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वाला। ये ओहद पहाड़ है पूरा ये वाला, ठीक है। और इसके बारे में बड़ी जो है ना वो अहादीस भी मरवी हैं, जैसा कि सहाबा की एक मिसाल दी गई कि सहाबा इकराम अगर एक मुद जो है ना, एक हाथ का मुद जो है ना वो कोई सदका करें, तो हम ये ओहद पहाड़ जितना सोना भी अगर सदका करें तो वो अजरत में उसके मंजिलत में ज़्यादा है सहाबा का दिया हुआ। मज़ीद इस पहाड़ के एक और हदीस में ज़िक्र आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ के ऊपर चल रहे थे तो ओहद पहाड़ ने कांपना शुरू कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे पाँव मार के ओहद पहाड़ को मुखातब करके कहा कि क्या तुझे नहीं पता कि तेरे ऊपर एक नबी और एक सदीक और 2 शहदा हैं। सदीक से मुराद हज़रत अबू बकर सदीक, और शहदा से मुराद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जी ये है मस्जिद सैयदुश्शुहदा, और ये सैयदुश्शुहदा नाम जो है वो इसको ग़ज़वा ओहद की निस्बत से दिया गया है। ये ओहद के मैदान के अंदर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पे वो 100 सहाबा खड़े किए थे तीरंदाज, वो इसकी फ्रंट पे है और ओहद पहाड़ इसकी बैक पे है। तो ये एक नया एडिशन था, मैंने कहा आपको बताऊँ। जी तो ये है मस्जिद शोहदा, सैयद शोहदा का अंदरूनी मंज़र। ये जितना एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ मस्जिद का, यहाँ पे ग़ज़वा ओहद लड़ी गई थी और उसी के मैदान के ऊपर ये मस्जिद बनाई गई है। और इसमें ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्हीं के नाम से मंसूब है सैयद शोहदा। और मेरे ये फ्रंट पे जहाँ पे ये मेहराब है, ये फ्रंट पे आपको ये जो जाली नज़र आ रही है, इसके पीछे अगर पहाड़ी अगर आपको नज़र आ रही हो, यहाँ पे ये छोटी पहाड़ी वो दर्रा है जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 तीरंदाज़ों को खड़ा किया था कि आपने यहाँ से हिलना नहीं है। और इस मस्जिद की बैक साइड पे इस तरफ ग़ज़वा ओहद का मैदान, और सामने जो है ना वो ग़ज़वा जबल ओहद है, ओहद का पहाड़ है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखें, आपको मस्जिद दिखाई अंदर। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे बड़ी अच्छी लगी, ये देखें जी, ये पीछे एक तो है औरतों के लिए मस्जिद है, वहाँ पे नज़र नहीं पड़ती, और ये देखें ये फ्रिज पड़े हुए हैं अंदर, ठीक है। मस्जिद में आप यहाँ से पानी लें, पानी पिएं, जितना लेके जाना वो भी लेके जा सकते हैं।
तो ये मसाजिद के अंदर ये बड़ी अच्छी चीज़ है, पानी लोगों के लिए रखा हुआ है, ये देखें फ्रिज रखे हुए हैं। और बड़ी खूबसूरत मस्जिद है जी। और बड़ा हैरान, यहाँ पे नमाज़ पढ़ी है ज़ोहर की, और बड़ा अच्छा लगा कि पता चला कि यहाँ पे ग़ज़वा उहद लड़ी गई थी। ये जो जगह है ये मदीना मुनव्वरा, यहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 का लश्कर लेकर उहद मैदान की तरफ आए। 1000 का लश्कर लेकर रास्ते में मैंने आपको एक मस्जिद दिखाई थी जहाँ से अब्दुल्ला बिन अबई जो था वो अपने कबीले के लोग लेकर वापस मदीना आ गया। नबी सल्लल्लाहु मदीने से 1000 का लश्कर लेकर निकले थे, यहाँ से 300 लोग वापस आ गए और 700 लोग लेकर नबी सल्लल्लाहु उहद मैदान में यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद नबी सल्लल्लाहु ने ये जो जबल रमा है यहाँ पर 100 तीर अंदाज़ों का दस्ता मुकर्रर किया था और अपनी पुश्त और दाएँ बाएँ पे पहाड़ी टीला और उहद मैदान को रखा, उहद पहाड़ को रखा। और इस तरफ से कुफार मक्का जो 3000 का लश्कर लेकर उहद मैदान में आए, उनके पास 3000 का लश्कर था और 300 घुड़सवारों का दस्ता था, जिसकी कमान हज़रत खालिद बिन वलीद कर रहे थे। हज़रत खालिद बिन वलीद उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। पहले जब हल्ला बोला गया तो लड़ाई के दौरान एक दफ़ा कुफार मैदान छोड़ कर भाग गए, तो मुसलमानों ने माल गनीमत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। माल गनीमत इकट्ठा करना शुरू किया तो पहाड़ी के ऊपर जो 100 तीर अंदाज थे उन्होंने नीचे उतर के माल गनीमत इकट्ठा करना शुरू किया। जो 10 साहबी तीर अंदाजों पर बाकी बचे थे, खालिद बिन वलीद ने जब देखा कि वो पहाड़ी खाली हो गया तो उन्होंने दोबारा से उस टीले के ऊपर हमला करके 10 तीर अंदाजों को शहीद करके आगे और पीछे से मुसलमानों पर ये वो विजुलाइज किया उन्होंने किस तरह। सही ये इधर से जैशुल मुशरिकीन उनका लश्कर एक साथ मक्का आए थे, ठीक है, और इस तरफ से यहाँ से मदीना से मुसलमानों पे ये जो सबज निशान है ये मुसलमानों का लश्कर था और जी रेड निशान वो काफिरों मक्का था। ये जी पीछे आपके जबल उहद है जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार का इजहार किया जी। सी नज़र आ रही है, ये शोहदा की कबूर हैं जो कि ग़ज़वा उहद में शहीद हुए थे। और यही मैदान वही मैदान है जहाँ पे जंग हुई थी। ये बैक साइड पे आ जाता है उहद पहाड़, और इस तरह से कुफार मक्का जो है ना उनका लश्कर आया था। ये देखिए जी, जो आपको ये तालाब सा या चबूतरा सा नज़र आ रहा है, ये ग़ज़वा उहद के जो शहदा थे ये उनकी इज्तिमाई कब्र है। और इसी में आगे जो है ना हज़रत मूसा बिन उमैर, जिनकी शक्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मुशाबत थी, और उनके शहीद होने पे कुफ़ार ने यह नारा लगा दिया था कि हमने जी नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया है। उनकी कब्र है आगे, और साथ में आपके चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र है, और उन्हीं की निस्बत से ये मस्जिद है सईद शुहदा। अच्छा जी, ये हम जो है ना वो शुहदा की कब्र में थे और यहाँ से अचानक खुशबू आना शुरू हो गई। तो ताहिर भाई ने बताया जी कि ये इन कब्र की वजह से खुशबू है। ये 2 कब्रें आप देख रहे हैं, इनमें से एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सईद शुहदा की है, और दूसरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हम शक्ल थे हज़रत मूसा बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला उनकी कब्र है जी। तो ये कब्र जी ग़ज़वा उहद के मैदान के अंदर है जी, और यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त तेज़ खुशबू आ रही है जी। तो ये सामने जबल उहद के शुहदा, और ये सईद शुहदा मस्जिद पीछे भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के दस्ते पहाड़ी के ऊपर जाकर हम खड़े हैं। इस पहाड़ी के ऊपर 100 तीर अंदाज़ है, और इस पहाड़ी से इस पहाड़ी के इस साइड में और मुसलमानों का दस्ता था, और यहाँ पे इस तरफ जो थे कुफार मक्का का लश्कर था। और यहाँ से ऐसे घूम के खालिद बिन वलीद ने देखा, घूम के पीछे से आए। जब जंग उहद की लड़ाई हुई तो बस हाँ जब कुफार मक्का मैदान छोड़कर खालिद बिन वलीद अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उनके पास 300 घुड़सवार दस्ते थे। उनकी नज़र इस पहाड़ी के ऊपर थी, और जब उन्होंने देखा कि इस पहाड़ी से तीर अंदाज नीचे उतर गए हैं और सिर्फ चंद एक तीर अंदाज बाकी बचे हैं, उन्होंने
उस्मान बिन इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से मशहूर है। और ये वही कुआं है, ये वही बाग है जो हज़रत उस्मान गनी कभी अपनी मलकियत, आज भी उनकी मलकियत है, लेकिन ये वो बाग के अंदर ये इसमें वो कुआं है जो एक यहूदी ने तंग करता था, हर एक को पानी बेचता था। हज़रत उस्मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कौन इसको ख़रीद के मुसलमानों को लिए देगा, तो हज़रत उस्मान ने इसको ख़रीद के जो है ना वो मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर दिया था। तो ये वैसे रास्ता बंद है, लेकिन ये आपको जो बिल्डिंग सामने नज़र आ रही है ना, इसके साथ आगे वो कुआं है जहाँ पे वो दरख्त है। तो ये हज़रत उस्मान गनी का बाग है, इसको अभी रीडेवलप कर रहे हैं। ये उम्मीद है कि जो MBS का जो 2030 जो विज़न है उसके बाद ये खुल जाएगा। तो ये जी एक हज़रत उस्मान की जगह, हज़रत उस्मान का कुआं, और आज हम इधर मदीना में। आपको मैं एक और जगह लेके आया हूँ और ये आप देख रहे हैं, ये बड़ी पेंटिंग की हुई है और लिखा हुआ है शैब बनी हराम। ये कबीला है शैब बनी हराम, शैब कहते हैं पहाड़ी को, ये मदीना में ही है। और ये ग़ज़वा खंदक के अंदर जब खाने की किल्लत थी तो इस सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी। इनके पास एक बकरी का बच्चा था और 1 किलो के 2 किलो आटा था। तो वही मौजज़ा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे 1000 के लश्कर को खिलाया था। तो ये वो एरिया है जी, और ये आप देख सकते हैं, ये बड़ी पेंटिंग की हुई है इसको, और कहा जाता है कि ये वो एरिया था। ये मस्जिद भी बनाई गई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बड़ा जी एज़ाज़ है बनु हराम को। उन्होंने जो ग़ज़वा खंदक थी उसके जितने भी जो जंग में हिस्सा लेने वाले थे समेत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके एज़ाज़ में ये खाना था, डिनर था जो उन्होंने खिलाया। और अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ एक मौज़ा किया कि वो जो 10 बंदों का या 4 बंदों का खाना था वो पूरे 1000 लश्कर ने शेर होके खाया।